बहुत डेंजर और धांसू न्यूज़ लेकर हम आ चुके हैं और आप लोग देखिए और देखकर पूरा बात को समझिए। गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर सुधार लेंगे, लेकिन आप लोग देखना ना भूलें। या तो मेरा फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, तीनों पर हो, कहीं भी हो। अब तीनों पर तो कोई भी चैनल पर देखिए, कोई भी आईडी पर देखिए, तो थोड़ा प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए। तो गाइस अभी हाल ही में अभी हमारे बिहार में आज 22 जनवरी हो गया और 22 जनवरी है और 2026 है, यानी कि इस साल के 22वां दिन है। और 22वां दिन में लगभग अभी 22 दिन में 2 गो रेप कांड आ गया, बलात्कारी का 2 गो आ गया। एगो 4 साल के बच्चे, यानी कि 3 महीना में 4 साल पूरने में 3 महीना बाकी था। और एक लड़की जो पटना जहानाबाद की लड़की जो पटना पढ़ने आई थी, उसका रेप हो गया। तो इस पर सरकार और इस पर नेता लोग का कोई, यानी कोई एक्शन नहीं या कोई एक्शन लेगा भी नहीं। अभी हाल ही में एक लड़का सम्राट चौधरी को गाली दिया था, तो उस लड़का को 24 घंटा, यानी 24 घंटा के अंदर उस लड़का को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले गया और उस पर एफआईआर कर दिया गया, है ना। उसको मारा भी गया था, काफ़ी मारा गया था। लेकिन इस रेप कांड, बलात्कारी कांड पर कोई कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर हमारे सम्राट चौधरी ये क्यों नहीं सोचे कि हमको गाली देने से बड़ा केस है रेप कांड, बलात्कारी कांड, किसी का बेटी का रेप करके दिनादिनी इज्जत, माने कि बोलने में भी हमको बेकार लग रहा है ना, बहुत खराब लग रहा है। किसी को बेटी के, किसी के बहन के, है ना, इज्जत लूट के मार देना कितना दर्दनाक मौत होता है, समझ रहे ना आप। लेकिन लोग ये समझता नहीं, हमारे नेता लोग समझते नहीं। सिर्फ यानी कि सत्ता पर बैठ जाते हैं वोट चोरी से, यानी कि सत्ता पर बैठ जाते हैं वोट चोरी से तो बनते हैं। पहले बात वोट चोरी से बनते हैं, उसके अलावा तो ऐसे तो क्या कहता, अगर एक वार्ड का अगर चुनाव लड़ेंगे ना हमारे सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, यानी नीतीश कुमार, कोई भी हो, है ना, तो वो एक वार्ड की चुनाव नहीं लड़ सकते, समझ रहे। एक वार्ड में लगभग ज़्यादा ज़्यादा 250-300 वोट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है ना। यानी बड़ा गांव हो तो 250-300-200, यानी 250-300 के आसपास में वोट होता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी नहीं जीत पाएगा वो आदमी। लोग इस पर कोई, यानी कि एक थोड़ा सा भी उस सबको सुनवाई नहीं देते, यानी कान में तेल डाल के सोया हुआ है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग को इस सब से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। जो हो रहा है होने दो, हम तो बस ये भगवा के गमछा लटकाएंगे और माइक में भाषण देंगे कि आप 12 बजे रात को भी सड़क पर निकल जाइएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, है ना। और यहाँ पर सिर्फ उसको दिखाया जाता है, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना, फटाफट खोल के दिखाइए ना। बस वही सबको यहाँ सत्ता में लाया जाता है, अनपढ़ गवर को सत्ता में बैठाया जाता है और पढ़ा लिखा के कहाँ बैठाया जाता है? जेल में। साइंटिस्ट है जेल में सर रहा है, और अनपढ़ गवार घंगरा चोली उठाने वाला सत्ता में बैठा हुआ, सत्ता में बैठ के भाषण दे रहा है। जब हम जो देश में, जो राज्य में, यानी जो देश में लहंगा घंगरा चोली उठाने वाला जब संसद में बैठेगा, है ना, तो वो यही हाल होगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर जेल में है तो उसको बोलने का मौका नहीं मिला, पढ़ा लिखा को बोलने का मौका नहीं मिला, और लहंगा चोली उठाने वाला को संसद में बैठा दिया, उसका भाषण पूरा देश सुन रहा है, और जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, उसको जेल में सड़ा रहे हैं। यही हमारा देश है ना। इतना लोग अंधभक्त बन चुके हैं हमारे देश के कि अभी हाल ही में मकर संक्रांति के दिन नरेंद्र मोदी बजरंग बली का अथी बनाकर उड़ा रहे थे, पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। अगर वही वही पतंग अगर हमारे कोई मुस्लिम भाई, कोई भी, यानी कि छोटा कास्ट है या मुस्लिम, तो वो क्या होता, लोग क्या कहता, अंधभक्त लोग, कि ये या ये हमारे हनुमान जी का अथी कर रहा है ना, विरोध कर रहा है ना, कि अपमान कर रहा है, दिन अपमान कर रहा है। लेकिन ये सोचता नहीं कि हमारा जो ये मोदी जी कर रहे हैं, वो कोई अनभक्त नहीं, सबको आंख बंद है अभी। क्यों आंख बंद है? क्योंकि जो क्या कहता है, घर के नहीं कहता है, कहानी सुनी हुई है, घर के आदमी लंका ढाई, से ही हमारे मोदी जी का है। खुद गलत कर रहे हैं वो, और लोगों से गलत करवा रहे हैं, और इतना अंधभक्त बन चुका है कि अगर अभी मोदी जी कहे कि आज सूरज दक्षिण से उगेगा, तो उनका भक्त भी कहेगा कि दक्षिण से उगेगा। ये नहीं कहेगा कि अगर मोदी जी का गलत है तो वो नहीं मानेगा, लेकिन सोचेगा क्या कि दक्षिण से उग रहा है। ये नहीं कि पूर्व से उगता है सूरज, नहीं। जब कह दी, अंधभक्त लोग इतना अंधा गए हैं कि स्वयं विष्णु भगवान कहेंगे कि हम विष्णु भगवान हैं, आए हैं पृथ्वी पर, तो वो कहेगा नहीं। मोदी जी कहेगा कि नहीं ये तो कोई बहरूपिया है, तो वो मोदी जी के कहना नहीं मानेगा। ये बहरूपिया है, इसको मारो, ये करो वो करो, माने कि ये हमारे देश में यही चल रहा है, और हमारे देश में आगे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक चोरा चोरी, वोट चोरा चोरी, रेप कांड, बलात्कारी, हत्याकांड नहीं, ये सब बंद नहीं होगा, तब तक हमारे देश में कुछ नहीं होने वाला है। हम तो कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोग देखे, जागरूकता हो, एकता होए, है ना। और हमारे देश में क्या कहता है कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब पूरा जाति को एक साथ मिला के चलिएगा, तब ना भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, है ना। मुस्लिम में देख रहे हैं, मुस्लिम में सब कोई
यानी कि मुस्लिम में कितना जात है, कौन कौन जात है, यानी कि लगभग 22-23 जात आता है मुस्लिम में भी, उसी में हमारे हिंदू हिंदू में भी आता है। तो मुस्लिम पूरा अपना एक तरफा चलता है, लेकिन हिंदू एक तरफा नहीं चलता है। कुशवाहा देखेगा, राजपूत देखेगा, ठाकुर देखेगा, माने कि अजीब, यानी कि ऊंच नीच, एस सी एस टी, दुसाध, चमार, यादव, ये सब दिखेगा। लेकिन मुस्लिम में नहीं, मुस्लिम में सेम या अल्लाह को बस सोझे कहेगा कि अल्लाह फरमाए, जो मेरे अल्लाह के लिए जो अथी करेगा हम उसके लिए खड़ा है ना। और हिंदू में क्या है, हिंदू में ये छोड़ जाती है, उसके लिए कुछ नहीं होने वाला है। हाल ही में एक बाबा वायरल हुए हैं, चिवड़ा लाइव पहुंचाने गए थे अपने बेटी को 10 किलोमीटर पैदल, वो भी वायरल हुए। वहाँ के मुखिया क्या करे, पसमान है, छोड़ जाते हैं उनके दूरा पर नहीं, पूरा दुनिया उनके दरवाजे पर, लेकिन वो वहाँ के मुखिया, उस पंचायत के मुखिया जो वोट के समय उनका पैर और हाथ जोड़ेंगे, वो मुखिया उनके दूरा पर नहीं गए, को सम्मान नहीं किया। बताइए, ये हमारे देश में जाति पाति में लोग इतना बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगा, वोट चोरी बंद नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, अगर आप लोग अगर मेरा बात सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूँ कचर भाई, नमस्कार, देख रहे हैं आप सुभाष जी।